अब देखिए आप, इतनी बड़ी प्रोसेस करने के बाद हमारा ये आंसर आया था, और यहाँ पर कितना छोटा सा ट्रिक लगा करके हम इसका आंसर निकाल लिए। यदि आपको सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है तब आपको ये वाला लॉन्ग प्रोसेस में बनाना है, और लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ रहा है इस प्रकार शॉर्टकट से बना देना है। क्वेश्चन है कि 0.47 पर रैंक को P/Q के रूप में व्यक्त करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है 0.47 इस पर रैंकरिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस संख्या पर रैंकरिंग रहता है वो अनंत यानी कि अनलिमिटेड जो है बढ़ते जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि 0.47 पर रैंकरिंग बराबर 0.474747 इस प्रकार ये अनलिमिटेड बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से बदल सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इसे मान लेंगे x, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि x बराबर 0.474747 इस प्रकार हम डैश डैश लिख सकते हैं। इसे हम मानेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक बात याद रखना है कि जितनी संख्या रिपीट होगा एक पर उतना जीरो से दोनों तरफ गुना करना है। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितनी संख्या पर रैंकरिंग होगा, लाइन जितनी संख्या पे होगा एक पर उतना जीरो से दोनों तरफ गुना करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो अब यहाँ दोनों तरफ 100 से ही गुना क्यों किए, क्योंकि एक पर 2 जीरो इसलिए दिए हमने क्योंकि यहाँ पर दो संख्या यानी कि 4 और 7 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, यदि एक संख्या रिपीट होगा तो आपको दोनों तरफ 10 से गुना करना है। ठीक, यहाँ पर इस साइड x को 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100x बराबर, अब यहाँ देखिए दशमलव यहाँ पर है, जब इसे हम 100 से गुना करेंगे तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी हम किसी दशमलव वाली संख्या को, जैसे मानिए ये संख्या, यदि हम इसे 10 से गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 12.3, क्योंकि एक जीरो है तो एक अंक दशमलव आगे बढ़ेगा, इसी को गुना करना है 100 से। ठीक है, तो इसका दशमलव खत्म हो जाएगा या फिर दशमलव आगे यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो दिया हुआ है तो इसका दशमलव 2 अंक आगे बढ़ेगा, यानी कि हो जाएगा 123.0। ठीक है, इससे हमें यह समझ आता है कि किसी भी दशमलव वाले संख्या के यदि हम जीरो वाले संख्या से गुना करते हैं तो इसमें जितनी जीरो होता है उतनी अंक दशमलव इसका आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा कितना 047, या फिर जीरो आप नहीं भी रख सकते हैं, तो ये दशमलव आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर ये 47 जो है उसी प्रकार बार बार रिपीट होते चले जाएगा। ठीक है, इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। ठीक, अब हम आगे लिखेंगे कि समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, यानी कि दूसरा जो हमारा समीकरण है इसमें से पहला समीकरण को घटा देंगे तो यह हो जाएगा 100x इक्वल टू, अब यहाँ हम जीरो को नहीं भी रख सकते क्योंकि संख्या से पहले जीरो का कोई काम नहीं होता है, तो हो जाएगा 47.474747 डैश डैश। ठीक है, अब यहाँ पर पहला समीकरण है x बराबर 0.474747 डैश डैश। ठीक है, अब इसे हम माइनस करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब हम 100x से एक x को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 99x इक्वल टू, अब यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए कि दशमलव के बाद की संख्या जो है एक समान मिल रहा है। ठीक है, जब ये एक समान मिल रहा है सबको घटा देंगे तो जीरो हो जाएगा, दशमलव इस दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 47। ये हो जाएगा x बराबर, दशमलव के बाद जीरो का कोई काम नहीं है तो इसलिए दशमलव जीरो यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या 47/99, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब एक तरफ ये क्वेश्चन इतनी लंबा बना है और इसी क्वेश्चन के यदि हम शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं तो यही क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीका से बन जाएगा। क्वेश्चन क्या था 0.47 और 47 पर रैंक। तो शॉर्टकट इसका रूल क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो संख्या हमारे पास यहाँ दिया हुआ है इसको दशमलव इसका रैंकरिंग को हटाकर सेम टू सेम लिखेंगे, ये हो जाएगा 047। ठीक है, और माइनस करेंगे जो रैंकरिंग वाली संख्या होगा यानी कि जिस पर यह लाइन होगा इसको हटाकर जो बचेगा उसको यहाँ पर रख देना है। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर इस रैंकरिंग वाली संख्या को अगर हम हटा देते हैं तो जीरो ही बच रहा है। ठीक है,
और बटा के नीचे आपको लिखना है दशमलव के बाद जितनी संख्या पर लाइन रहेगा उतना 9 नीचे लिखना है, ठीक है। और दशमलव के बाद बिना लाइन वाली संख्या जितना होगा उतना 0 लिखना है। अब दशमलव के बाद बिना लाइन वाली संख्या एक भी नहीं है, मतलब कि सभी पर रैकरिंग है, बगैर रैकरिंग वाली एक भी संख्या नहीं है, तो 0 आपको नहीं लिखना है। तो यह आ जाएगा 47 में से 0 माइनस करेंगे तो 47 ही आएगा, ठीक है, बटा 99, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए आप, इतनी बड़ी प्रोसेस करने के बाद हमारा ये आंसर आया था, और यहाँ पर कितना छोटा सा ट्रिक लगा करके हम इसका आंसर निकाल लिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, यदि आपको सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है तब आपको ये वाला लॉन्ग प्रोसेस में बनाना है, और लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ रहा है तो इतनी बड़ी प्रोसेस नहीं करना है आपको, बहुत ही छोटे तरीका से इस प्रकार शॉर्टकट से बना देना है, ठीक है। इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो इसका दूसरा टाइप है 2.13 को P/Q के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ही है, बस हमने यहाँ पर नंबर चेंज कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि जो हमें यहाँ दिया हुआ है इसका पहले लॉन्ग रूप हम लिख लेंगे, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ है तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं 2.13, 3 पर जो रैकरिंग है तो इस रैकरिंग को हटाते हैं अगर हम, ये बन जाता है 2.1, और 3 पर रैकरिंग है तो 3 जो है ये बार बार रिपीट होते चला जाएगा, ठीक है। और इसी को हमें x मानना है, ठीक। तो इसे हम लिखेंगे कि माना कि x बराबर 2.13333 इस प्रकार ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जो संख्या पर लाइन दिया रहेगा, रैकरिंग दिया रहेगा, उसी को आपको बार बार रिपीट करना है, सभी को बार बार रिपीट नहीं करना है, ठीक है। अब इसे हम समीकरण 1 मानेंगे, ठीक। अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब यहाँ 10 से गुना क्यों करेंगे, हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जितना संख्या रिपीट होगा एक पर उतना 0 देना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि एक ही संख्या रिपीट हो रहा है बार बार, तो एक पर एक 0 दिए, पिछले में डबल संख्या रिपीट हो रहा है इसलिए एक पर हम 2 0 दे करके यानी कि 100 से गुना किए थे हम, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x को 10 से गुना करेंगे तो 10x बराबर, यहाँ देखिए जब हम इसे 10 से गुना करते हैं तो एक पर एक 0 है तो इसका एक अंक दशमलव आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 21.3333 इस प्रकार डैश डैश, ठीक है। इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 2 जो हमारा है ये, इसमें से हम समीकरण 1 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 10x बराबर 21.3333 इस प्रकार रिपीट हो जाएगा। फिर पहला समीकरण है x बराबर 2.1333 इस प्रकार रिपीट ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम माइनस करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा माइनस माइनस, यहाँ पर 10 में से 1 माइनस करेंगे यानी कि 10x में से 1x माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 9x, ठीक है। अब यहाँ देखिए जहाँ तक एक जैसा संख्या है उसे हम आराम से घटा सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ से आगे और यहाँ से आगे 3 रिपीट हो रहा है तो ये पूरा तो 0 हो जाएगा, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, दशमलव जहाँ है तहाँ रखना है, ठीक है। और 21 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 19 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा x बराबर 19.20 बटा, इस 9 को हम आगे भेजेंगे बट्टा में आ जाएगा 9, ठीक है। दशमलव इसका हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 0 है तो नीचे 2 0 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम 0 से 0 को कैंसिल कर सकते हैं तो ये आ जाएगा कितना x बराबर 192/90, ठीक है। इसे हम 6 से काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 6 का 18 बच रहा है 12, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 बटा 15 6 का 90, ठीक है। तो ये हो रहा है x बराबर 32/15, ये हो रहा है इसका आंसर, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट प्रोसेस में बनाते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 2.13 और 3 पर क्या करना है लाइन, ठीक है। तो इसके लिए हम शॉर्टकट क्या बताए थे आपको कि सबसे पहले जो संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये जो संख्या है, ठीक, इसको सेम टू सेम आपको रखना है। ये हो जाएगा 2 1 3, हमने आपको बताया था कि इसका रैकरिंग और दशमलव को हटा देना और माइनस करेंगे बिना लाइन वाली संख्या, यानी कि लाइन वाली संख्या को हम छिपा देंगे जिस संख्या पर लाइन दिया हुआ है, और बच रहा क्या 2 1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 1 बटा,
और बटा के नीचे आपको हमने बताया था कि जितनी संख्या पर रैंकिंग दिया हुआ रहेगा उतना 9 लिखना है। तो एक संख्या पर रैंकिंग दिया हुआ है, ठीक है, लाइन जो दिया हुआ एक संख्या पर, और दशमलव के बाद बिना लाइन वाली संख्या कितना है, एक है, ठीक है, तो 1 0 आपको बैठाना है, ठीक है। अब इस दोनों को सॉल्व कर देंगे, तो ऊपर जैसे माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, यहाँ हो जाएगा 21, 21 में से 2 माइनस करेंगे 19/90। अब यहाँ देखिए इससे मिल रहा है, ठीक। अब इसे हम अगर काटते हैं तो जैसे यहाँ पर क्या आया था 32/15, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 32/15 हो गया ये आंसर। और इसका आंसर देखिए एक समान मिल रहा है, एक तरफ इतनी बड़ी प्रोसेस और एक तरफ इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से बनाए, इतना छोटा कैलकुलेशन करने पर इसका आंसर निकल गया, ठीक है। यदि आपको एग्जाम में सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये प्रोसेस में बनाना है, और ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है तो इतनी छोटा सा प्रोसेस आप कहीं पर भी बना सकते हैं। आपको शॉर्ट ट्रिक कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और इसी प्रकार का शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।